जिन्होंने बीज भी बोए हैं मेरे बच्ची की खुशी के जन्मदिन पर, उनको भी परमेश्वर आज 100 गुना बरकत दे, 100 गुना ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये कह रही थी पापा आज तो मैं संडे को मनाऊंगी, संडे को आ गया आज सबके साथ, आज का लंगर, आज जिन्होंने लंगर में भी बोया है, आज जो भी अलीशा ने भी बोया है, परमेश्वर उसको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें अलीशा के लिए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर तेरी बेटी के लिए इस समय, पवित्र आत्मा जी अलीशा के लिए, एकता के लिए, हरिक के लिए, और सच में पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर हर एक आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज से कि मेरे बच्चे परमेश्वर लंबी उम्र को देखने पाए, आशीष को देखने पाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ने पाए, जो सच में यहाँ पर ईमानदार है पवित्र आत्मा, जो इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं मेरे पिता, मैं इनके बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूँ जो तेरे दास की खुशी में शामिल हुए हैं, जो इसके बर्थडे पर शामिल हुए हैं पवित्र आत्मा जी। आज जैसे जब यीशु जब पैदा हुआ तो उस समय जिनके रिश्तेदार कुटुंबी और जो सब लोग पवित्र आत्मा यूहन्ना के भी जन्मदिन पर शामिल हुए, मेरे पवित्र आत्मा तूने उनको भी आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। जो कोई देश विदेश से, किसी राज्य से, शहर से, गांव से भी आए, मेरे पिता तूने उन्हें बरकत दिया पवित्र आत्मा। आज परमेश्वर मैं इन्हें देता हूं पवित्र आत्मा, इनके बच्चे तरक्की करें, इनकी ब्लेसिंग खुले, आपके बड़े बड़े काम हल होने पाए, बड़ी बड़ी आशीषें डबल होने पाए, रास्ते खुलने पाए पवित्र आत्मा, बहुत सारी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु के नाम में। जो ब्रांचों में, जो लाइव में देख रहे हैं पिता, इनके बच्चे आज से परमेश्वर 100 गुना मसीह को देखने पाए, बड़े बड़े टॉप बड़े बड़े टॉप पोजीशन पर इनके नंबर 1 होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बच्चे इनके बच्चे टॉप पर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आत्मा में होकर, प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अब इसी समय जितने चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, अपने हाथों को उठाओ और आंख बंद करें। आज अलीशा के बर्थडे पर प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ बातें कही और मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो प्रोफेसियाँ, जिनको लगता है कि मेरी मंजिल, मेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है या मेरा सफ़र पूरा नहीं हो रहा, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु ने कहा आपकी प्रार्थना आपको मुसीबतों से पार कराएगी इस साल में। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपनी मंजिल आप आसान होता देखेंगे। आप जिस चीज की दौड़ में दौड़ रहे थे, आत्मा ने मुझे कहा कि पूरे 52 डेज बीतने के बाद आप हंसते में चर्च में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनकी प्रार्थनाएं कम हो गई हैं उनके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उन्हें एक नई सामर्थ प्रदान कर रहा हूँ यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा आज से, आप आशीष को देखेंगे। जो प्रभु के दास के बच्चे के जन्मदिन पर शामिल हुए हैं उनके घर में शांति और कमाई के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे इस साल में। मैं फिर कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणी है जो ब्रांचों में, जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके परिवार के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, बच्चे नौकरियों पर जाएंगे, बड़े बड़े काम हल होंगे। जो शराब पीते हैं वो छोड़ देंगे, वो नशे को छोड़ देंगे। ये जवान यूथ यहाँ पर खड़ा है जिन्होंने नशे को छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे, जिनके नाम BNRS GHMPKL और Y से N से हैं। आप नई गाड़ी खरीदेंगे और गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु का आत्मा आपको दे रहा है। मैं कह रहा ASGNPMVCFD और H नाम वालों के लिए खुशखबरी है कि आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं या फिर आपको कहीं भी बीमारी है, कोई समस्या है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि DNGSTL नाम वाले भी कहते हैं कि आज से चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, आप हर चीज में आशीष को देखेंगे, डोर खुलेंगे। जो ब्रांच में लाइव जुड़े हुए हैं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है वो बोल रहा हूँ कि इस साल अगर वो ईमानदार रहे और वफादार रहे, करे इस चर्च के साथ, पवित्र आत्मा करे परमेश्वर के साथ वफादार रहे। ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कंप्लेंट करते रहे परमेश्वर को। पवित्र आत्मा कह रहा है वफादारी वो है जो कंप्लेंट नहीं करता, ईमानदारी से चलता है। परमेश्वर ने कहा इस साल में वो अपना फल पाएंगे, सबसे बेस्ट फल। आमीन। एक बेस्ट फल आएगा, बेस्ट गवाही आएगी, बेस्ट टेस्टमनी आएगी। जिनकी जॉब फौज में, पुलिस में, कोई
टीचर लाइन में किसी ने भरी थी और वो रुकावटों के कारण किसी कारणवश रोक दी गई या नहीं मिल रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिनकी छिन गई थी या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया उनको निकाल दिया गया या कोई भर्ती कैंसिल हो गई है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसी नाम पर आपको फिर से बुलाया जाएगा। आप पास होंगे, आपको जॉब पर रखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर होगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जो अब तक मां नहीं बनी है उनके लिए खुशखबरी है। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं? यस। जो मां नहीं बन पा रही है उनके लिए खुशखबरी है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है जो बाप नहीं बन पा रहा है उनके लिए खुशखबरी है। जिन माओं ने अपने बच्चों का सुख नहीं देखा उनके लिए गुड न्यूज है, वो सुख देखने वाली है। परमेश्वर ने कहा कि ए नारी, उस समय में वो चिंता कर रही थी और वो क्रूस पर था, उसने उस नारी की चिंता किया। भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस समय यहाँ पर खड़े हैं। और प्रभु ने मेरे को एक ड्रीम दिखाया, कल रात के एक ड्रीम देखा मैंने जिसमें यूपी के योगी सीएम, उनसे पद ले लिया गया। उनके जीवन में कोई बड़ा खतरे का संकेत मैंने देखा, लेकिन वो उसने ऊपर की तरफ देखा, भगवान को याद किया और वो बच गया। मैंने कुछ ऐसा देखा। और मैंने एक ड्रीम देखा, काले कपड़े वाले ने आकर उसको पीएम की गद्दी पर बिठा दिया, मोदी को हटा दिया। मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन आपको पता है, आप समझदार हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि इसका मतलब कोई खतरा है उनकी लाइफ में। लेकिन बहुत सारे लोग अपने नेताओं के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है, चाहे किसी ने आपको दुख दिया है, कुछ क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमें दुख दिया है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, दिया होगा, लेकिन परमेश्वर अब आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जगह जगह फेवर होना स्टार्ट होगा मसीह लोगों का। अब से आप ऊंचे किए जाएंगे। 2025 में कनाडा का बुरा हाल होगा, यूएसए का शांति का माहौल बिगड़ जाएगा। मैंने फिर एक ड्रीम देखा कि ट्रंप के लिए नगाड़े बज रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन वो अपनी सोच और शक्ति को खो बैठा, बीमार पड़ गया। मैंने ऐसे देखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए। मैं देख रहा था कि अब 3 महीने के बाद परमाणु बम जैसी स्थिति गिरने वाली हर देशों में हो जाएगी। लोग भूखे मरेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी। लेकिन एक प्लेन मैंने कहा था कि गिरेगा, और मैंने कहा था कि एक प्लेन आप सुनेंगे सफ़र को, जब भी सफ़र करें बाहर जाने के लिए तो आप प्रार्थना करके करें। और आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जितने भी प्लेन उनकी टेक्निक खराब हो गई और वो सब के सब आसमान में, एक नहीं जितने भी प्लेन उड़ रहे थे, चाहे वो 100 चाहे वो 200, सब आसमान में उड़ते रहे। नीचे आने का कोई उनको टाइम नहीं मिला, उनकी टेक्निक खराब हो गई, उनको रास्ता नहीं मिला। लेकिन जब लोगों ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको फिर से रास्ता दिखाया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सत्य है, मार्ग और जीवन है। अगर किसी का काम बंद पड़ा है, आज यीशु मसीह उसको रास्ता दिखा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक प्लेन और गिरेगा, भयानक गिरेगा, बहुत मौतें होंगी। और आत्मा कहता है एक महामारी आएगी और वो बच्चों को चपेट में लेगी। अलग अलग तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा। डरने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करने वालों के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इन भविष्यवाणियों को सुनने वालों को बड़ी बरकत मिले, सुरक्षा मिले। जो ब्रांचों में जुड़े हुए हैं उनकी वफादारी उनको इस साल में ऊपर लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं। आप सब बैठ जाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। मैं सिर्फ